संसद में जी राम जी बिल पर बवाल मचा हुआ है। मनरेगा की जगह आ रहे जी राम जी बिल पर लोकसभा में जमकर हंगामा हो रहा है। सदन में विपक्षी सांसद जी राम जी बिल को लेकर जमकर नारेबाजी भी कर रहे हैं। वहीं बड़ी खबर है कि थोड़ी देर में मोदी सरकार जी राम जी बिल को लोकसभा में पेश कर सकती है। मोदी सरकार मनरेगा कानून खत्म करके नया ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून लेकर आ रही है और जिसका नाम है वीवी जी राम जी बिल। विपक्ष इस नए बिल का विरोध कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि सरकार नया कानून बनाने की जगह सिर्फ पुराने कानून का नाम बदल रही है। दरअसल मोदी सरकार आज जो वीवी जी राम जी बिल 2025 लोकसभा में पेश करने जा रही है, उस बिल का पूरा नाम है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल 2025, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम वीवी जी राम जी के नाम से बोल रहे हैं। इस बिल के जरिए सरकार नया रोजगार गारंटी कानून बनाने जा रही है जो मनरेगा की जगह लेगा और इसमें 125 दिन रोजगार की गारंटी होगी, जबकि मनरेगा में महज 100 दिन की रोजगार की गारंटी होती थी। इस बिल में राज्यों की हिस्सेदारी भी तय की जा रही है, जबकि मनरेगा में सिर्फ केंद्र ही इसकी हिस्सेदारी लेता था, यानी पैसे देता था। लेकिन इस बिल को लेकर देश में जबरदस्त सियासी बवाल मच गया है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियां अब इसका विरोध कर रही हैं। उधर मोदी सरकार के जी राम जी बिल के खिलाफ प्रियंका गांधी ने भी हल्ला बोल दिया है। प्रियंका ने कहा है कि उन्हें नाम बदलने से कुछ समझ में नहीं आ रहा किस लिए बदला जा रहा है। क्या ये कोई सनक है? जी राम जी बिल के जरिए ग्राम पंचायत का अधिकार छीनने की कोशिश हो रही है। एक तो ये जो नाम बदलने वाला सनक है, मुझे समझ में नहीं आता। इसमें खर्चा बहुत होता है देश का, सरकार का, तो खामखा इसको करने का मुझे किस लिए कर रहे हैं वो समझ में नहीं आता। सबसे पहला तो वो है। दूसरा, मनरेगा द्वारा एक अधिकार दिया गया था सबसे गरीब से गरीब जनता को। किस चीज का अधिकार? रोजगार का, 100 दिन के रोजगार का अधिकार। और ये जो विधेयक है ये उस अधिकार को कमजोर करेगा। और जिस तरह से इस विधेयक में 2-3 चीजें ऐसे इन्होंने डाल दी हैं जो ऊपर से ऐसे लगता है कि चलिए दिन बढ़ा दिए हैं, दिन बढ़ाए हैं। आपने वेतन बढ़ाया है? नहीं बढ़ाया है। मजदूरी बढ़ाई है? नहीं बढ़ाई है। तो दूसरा, आप इतने सालों से कम करते जा रहे हैं। जहां जाएंगे आप मनरेगा के मजदूरों से पूछेंगे, वो बोलेंगे कि अभी तक पैसे नहीं आए। और आपने अब क्या किया है कि पहले ग्राम पंचायत तय करती थी कि कहां पे कौन सा मनरेगा का काम होगा। इस विधेयक ने ये कहा है कि केंद्र तय करेगा कि कहां पे और कब पैसे देने हैं। तो जो ग्राम पंचायत का अधिकार था कि वो तय करे कि कहां पे हमें पैसे चाहिए, किधर हमें काम कराना है, वो भी छीना जा रहा है। तो हर तरह से ये विधेयक हमें गलत लगता है। और हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, जिस तरह से प्रियंका गांधी बता रही है उनके हिसाब से तो काफी कुछ बदलाव हो रहा है, लेकिन क्या वाकई में जो वो कह रही है वो बदला जा रहा है इस बिल के जरिए, या फिर कुछ दूसरी और सी चीजें हैं जिसको लेकर सरकार ज्यादा मुखर है इसको लाने को लेकर? अमित, अगर इस पूरे बिल को अगर देखें तो ये समझ में आएगा कि चेंजेस इतने ज़्यादा हैं कि एक तरह से आप नया कानूनी से कह रहे हैं। वो ठीक है कि उसमें जो नेचर है वो इसी रूप में नेचर है कि पहले भी ग्रामीण लोगों के लिए रोज़गार की गारंटी वो दी जाती थी, अभी भी दी जा रही है, लेकिन बाकी जो बेसिक चेंजेस इतने ज़्यादा हैं और वो सिर्फ नाम तक सीमित नहीं है। पहली बात नाम। दूसरी चीज़ अगर आप देखें तो जो कार्य दिवस थे उसमें पहले 100 दिन, अब 125 दिन। तीसरी चीज़ कि पहले वो डिमांड बेस्ड था, अब नॉमिनेटिव हो जाएगा, यानी कि उसका एक फिक्स बजट होगा और उस फिक्स बजट के आधार पे किया जाएगा। चौथी चीज़ की जो काम की प्रकृति होगी उसमें आमतौर पे जैसे पहले कहानी आप बहुत सारे सुनते थे, सोशल मीडिया पे बहुत सारे मजाक चलते होंगे कि एक गड्ढा खोदा जाता है फिर उसको भर दिया जाता है, वो सिर्फ कागजों में होता है, हकीकत में नहीं होता है। अब उसको क्लासिफाइड कर दिया गया है ग्राम पंचायत के साथ जोड़ के। क्लासिफाइड इस रूप में कि या तो वो लाइवलीहुड के साथ हो या फिर जो प्राकृतिक आपदा आती है, जैसे बाढ़, किसी एरिया में बहुत बाढ़ आती है तो वहाँ पे आपको बांध बनाना हो, या रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड चीज़ हो। तो इस तरह से 4 कैटेगरी बांट करके और उससे रिलेटेड काम कोई कराए जाने हैं। पांचवी चीज़ कि 100% डिजिटाइजेशन किया जाएगा, आधार से सीधे जोड़ा जाएगा ताकि जो घपले होते हैं वो ना हो। घपले की बात जब मैं कह रहा हूँ और इस बदलाव की जो जरूरत महसूस हुई अमित, इस लिहाज से कि 23 राज्यों में मनरेगा को लेके एक सर्वे कराया गया और उसमें फिर ये बात समझ में आई कि कितने ज़्यादा घपले घोटाले हो रहे हैं और वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से इसमें किस प्रकार के परिवर्तन की जरूरत थी। 2005 में मनरेगा जब बना उस समय ग्रामीण भारत की जो स्थिति थी,
आज जो है उसमें बहुत ज्यादा बदलाव हो गया। आज तकरीबन 4-5% ही लोग हैं जो कि बीपीएल है ग्रामीण भारत में, उन इलाकों में, जो कि एक डाटा आया था उसके हिसाब से। तो ऐसे समय में आधुनिक समय के हिसाब से उसको परिवर्तित किया जा रहा है। जाहिर सी बात है देवेंद्र, जैसा आप बता रहे हैं, क्योंकि विजन भी सरकार का है कि 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाना है, तो ऐसे में ग्रामीण विकास भी बहुत अहम हो जाता है उस रास्ते पर चलने के लिए, उस अचीव करना है अगर उस टारगेट को, यानी कि 2047 में एक डेवलप्ड इंडिया को। जी राम जी बिल को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस की रंजीता रंजन ने कहा है कि नाम बदलकर सरकार मुद्दों से ध्यान भटका रही है। सरकार को अब महात्मा गांधी के नाम से भी दिक्कत है। देखिए, नाम चेंज करना तो मुझे लगता है कि ये मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए है कि लोग उसमें उलझे रहें। अनफॉर्चुनेट है कि अब आपको बापू से भी, महात्मा गांधी से भी दिक्कत है। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना थी, अब आप नाम चेंज कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो क्लॉजेस चेंज किए हैं आपने, पहले क्या था कि मनरेगा का सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी, अब आप 60-40 कर रहे हैं, जिसमें 60% सेंट्रल देगा, 40% स्टेट को देना है। जो गरीब स्टेट है वो कहाँ से पैसा लाएगी भाई? एक तो उनकी स्टेट में, अब बिहार जैसी स्टेट में खुद ही मजदूर पलायन कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि हमारे पास रेवेन्यू उतना नहीं है। आप कह रहे हैं कि आप 40% स्टेट से लगाइए। दूसरा, आपको मजदूरी बढ़ानी चाहिए थी, लगभग 400 रुपए करना चाहिए था। मजदूरी के बारे आपने कुछ नहीं कहा। तीसरा, आपने वेजेस बढ़ाया है, 100 को 125 दिन किया है, लेकिन 2006 में कांग्रेस ये योजना लेकर आई, अब लगभग आपको 150 दिन करने चाहिए थे। तो इस तरह के बहुत छोटे छोटे क्लॉज है जिसमें मजबूत करने के लिए और मनरेगा में व्याप्त भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए बात होनी चाहिए थी। जीराम जी बिल का विरोध कर रही कांग्रेस पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी के सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि कांग्रेस को बिल से इसलिए दिक्कत है क्योंकि इसके नाम में राम आ रहा है और कांग्रेस का राम का अस्तित्व नहीं मानने का एक पुराना लंबा इतिहास रहा है। सबसे बड़ी चीज है जो कह नहीं पा रहे हैं कि ये वीबीजी राम जी, अगर अंग्रेजी में मिलाकर बोलोगे, उसमें राम आ रहा है। इनकी असली धड़ा तो राम जी से है, जिनका अस्तित्व तो कांग्रेस मानती नहीं थी। ये बिल एक तरीके का रोजगार सृजन का अवसर प्रदान करता है। इसमें विपक्ष को आगे आना चाहिए क्योंकि 125 दिन का रोजगार मिल रहा है, बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है, और इसमें 60 दिन जो कृषि कार्य करेगा तो उससे वो मुक्त रहेगा, यानी किसानों को भी मजदूरी मिलेगी। तो विपक्ष को काहे का आपत्ति है? राम जी से केवल